हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.3 में गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसके पहले हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था और एक सवाल हल किया था उदाहरण का। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो गुणनखंड का जो ये टॉपिक है, इसमें हमेशा परीक्षा में एक सवाल पूछा जाता है कि मध्य पद विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उसी सवाल पर चर्चा करते हैं। ऐसे सवालों में क्या होता है, दो चर वाले ज़्यादातर जो द्विघात वाले बहुपद पर सवाल बनते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को उठाते हैं। चौथा का पहला सवाल है 12x² - 7x + 1। अगर आपसे पूछा जाए इस बहुपद में कितने पद हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 3, टोटल 3 पद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मध्य वाला पद क्या है, तो आप बेशक बताएंगे -7x, ये जो है इसका मध्य पद है। इसी पद को हमें तोड़ना है दो पदों में और तोड़ के हमें गुणनखंड निकालना है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और एक बार हल करने से पहले इस सवाल को लिख लेते हैं। 12x² - 7x + 1। ठीक है, अब देखते हैं। कहा जा रहा है कि मध्य पद को विभक्त करना है, मतलब ऐसा तोड़ना है। तो बीच वाला पद क्या है, -7x। इसके लिए हम इधर रफ करते हैं। क्या करते हैं, रफ, है ना। और उसके पहले हमें देखना है कि x² के साथ कौन है गुणे में, 12। तो सबसे पहला काम है शुरू वाले का और आखिरी वाले का गुणा करना। x² के साथ कौन है, 12, और आखिरी पद क्या है, 1। इन दोनों का गुणा किया तो कितना मिला, 12। पहला काम तो यही करना है। उसके बाद दूसरा काम, एक को देखना है, एक के साथ कौन सा निशान है, प्लस। इसका मतलब हमें अब सोचना है, एक के साथ प्लस का निशान है, इसका मतलब जो बीच वाला पद है उसको हमें जोड़ने से -7 है मिले। क्या मिले, उन ऐसी दो संख्या को ढूंढना है कि उन दोनों को यदि हम जोड़ें, ऐसी दो संख्या हम ढूंढें, है ना, कि यदि इन दोनों को जोड़े तो क्या मिले, -7 या फिर 7 मिले। अब माइनस को भी भूल जाए, उन दोनों को जोड़े तो क्या मिले, 7 मिले। ऐसी दो संख्या में ढूंढना है कि जोड़ने से हमें क्या मिले, 7। और यदि इन दोनों को हम गुणा कर दें, इन्हीं दो संख्याओं को यदि हम गुणा कर दें तो क्या मिले, 12। ठीक है, तो क्या मिले, 12। तो चलिए देखते हैं, वो संख्या ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -7, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12, और 1 का गुणा किया तो 12 × 1 = 12। ठीक है, चलिए वो संख्या ढूंढिए कि जोड़ने से 7 मिले। तो क्या होगा, 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, और यदि 4 और 3 का गुणा करेंगे 12, अर्थात वो संख्या क्या है, 4 और 3। तो लिखते हैं इसको, 12x² - 7x को हमने क्या लिखा, 4 + 3, x को पहले इधर लिख दो। 7 को हमने क्या लिखा, 4 + 3 और +1। 7 को हमने क्या लिख दिया, 4 + 3। इस 7 को हमने क्या लिखा, 4 + 3। ठीक है, फिर 12x² माइनस x का गुणा 4 में करेंगे तो -4x, माइनस और प्लस माइनस, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x + 1। ठीक है, आगे देखते हैं। एरो का निशान हटा देते हैं। ठीक है, बराबर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी उभयनिष्ठ है, तो हम x को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 4 है और 12 में भी 4 है, 4 तिहाई 12, तो 4x दोनों जगह से बाहर निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। यदि यहाँ से 4x बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, 3x, माइनस यहाँ से पूरा 4x को उठा लिया तो कौन बचेगा, अकेला 1 बचेगा, माइनस। अब बताइए इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कोई नहीं है, मतलब एक तो निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3x। और बताइए यदि इस प्लस में से माइनस निकल आया तो क्या बचेगा, 1 माइनस बचेगा और 1। ठीक है, बराबर। यहाँ भी 3x - 1 है, यहाँ भी 3x - 1 है। 3x - 1 को बाहर निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x - 1। इस तरह से इसके दो गुणनखंड निकले, कौन कौन से, 3x - 1 और 4x - 1। ऐसे इसको हल किया जाता है। तो ये रहा चौथे का पहला सवाल, मध्य पद विभक्त करके ऐसे सवालों को हल किया जाता है। चलो चौथा का दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, यहीं पर देखते हैं इसको। दूसरा सवाल क्या है, 2x² + 7x + 3, मध्य पद को विभक्त करना है, मतलब 7 को। उसके पहले हमने बताया कि आपको सबसे पहले पहले और शुरू वाले का क्या करना है, गुणा। कहाँ पर, रफ में। तो 2 और 3 का गुणा किया तो कितना आया, 6।
उसके बाद 3 के साथ देखना है कौन सा निशान है, प्लस। यानी कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि जोड़ने से 7 मिले। ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि उन दोनों का जोड़ क्या हो 7, लेकिन उन दोनों को यदि गुणा करें तो क्या मिले 6 मिले, ये वाली संख्या मिले। ऐसी दो संख्या ढूंढना है प्लस को देखते हुए कि जोड़ने से 7 मिले और उन दोनों का गुणा करें तो क्या मिले 12। तो संख्या क्या होगी बताइए, सॉरी, जोड़ने से 7 हो और गुणा करने से 6, तो 6 + 1, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 और 6 कम 6, यानी वो संख्या क्या होगी 6 और 1। चलिए लिखते हैं, बराबर 2x²। 7 को हम क्या लिखेंगे 6 + 1, x को इधर ना लिख के हम इधर लिख दे रहे हैं +3, ठीक, बराबर 2x² प्लस x का गुणा 6 में करेंगे तो 6x प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x + 3। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में कौन कौन उभयनिष्ठ है। तो आप देखेंगे 2 भी है और x भी है। 2x यहाँ से निकाले तो x बचा, प्लस 6 में भी 2/3 2 आता है, इसलिए हमने 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया था, तो क्या बचेगा +3। अब बताइए x + 3 में कौन है, दोनों जगह 1 है तो 1 निकाल दिया तो x + 3। यहाँ पर भी x + 3 है, यहाँ पर भी x + 3 है। x + 3 यहाँ से बाहर निकला तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ से भी x + 3 बाहर निकला तो क्या बचेगा 1। इस तरह से 2x² प्लस 7x + 3 के 2 गुणनखंड निकले, x + 3 और 2x + 1। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी होता है यहाँ पर कंप्लीट। तीसरा और चौथा यहीं पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल क्या है, 6x² प्लस 5x - 6। हमें इसका गुणनखंड निकालना है मध्य पद को विभक्त करके। 6x², पहले हल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हल 6x² प्लस 5x - 6, इधर रफ बना देते हैं, ठीक है, रफ है ये। सबसे पहला काम है पहले वाले को और आखिरी वाले का गुणा करना। 6 और 6 का गुणा किया तो आया 36। क्या आया 36 आया, ठीक। उसके बाद अब दूसरा काम है कि मध्य पद को विभक्त करना है, लेकिन इस वाले निशान को देखते हुए। निशान कौन सा है, माइनस। यानी ऐसी दो संख्या ढूंढना है, ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि इस बार घटाने से क्या मिले 5, घटाने से क्या मिले 5। लेकिन इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो क्या मिल जाए 36। इन दोनों संख्याओं को गुणा करें, चलिए सोचिए। तो वो संख्या होगी 9 और 4, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 और 9 चौको 36। इस तरह से संख्या ढूंढा जाता है, ठीक है ना। तो बराबर लिखेंगे 6x² प्लस 5 को क्या लिखेंगे 9 - 4, 9 में 4 घटाए तो 5 और x को यहाँ पर लिख दो, और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, -6 बराबर 6x² प्लस x का गुणा 9 में करेंगे तो 9x प्लस -4 का गुणा x में करेंगे तो 4x - 6। अब इन दोनों में क्या हुआ निष्ठ है, x है, क्योंकि x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर, x को निकाल लिया। और क्या है 6 को क्या 3 × 2 लिख सकते हैं, क्या 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 यहाँ भी है यहाँ भी, यानी 3 भी निकल आया। तो क्या बचा 2 और 1 x बचा, प्लस यहाँ से 3x बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा सिर्फ 3। ये आपको समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, ठीक है। एक सेकेंड, तो 3x यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचेगा 3, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, एक सेकेंड यार, 3x और यहाँ पर बचेगा 3। एक बार आप चेक भी कर लिया करो, यहाँ पर कौन सा निशान है गुणे का, 3x का 3x में गुणा करेंगे, अरे गलती हो रही है, यहाँ पर 2x होगा, ठीक है ना। हाँ 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, x का गुणा x में x² प्लस 3 त्रिकाई 9x, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा नेक्स्ट दोनों में। तो इसको चलो मैं बताता हूँ आपको। क्या आप इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, क्या आप 6 को 2 × 3 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का 2, ठीक। अब अंदर क्या बचेगा, यदि 2 x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए x को बाहर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 2 और x, क्योंकि -2 का 2x में गुणा करेंगे तभी तो 4x आएगा माइनस का।
ठीक, अब आप बताइए यदि माइनस यहाँ पर पहले से निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस, और 6 में से यदि 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा 3। इस तरह से इसको वेनिस्ट लिया जाता है, ठीक है ना। बराबर यहाँ पर भी 2x + 3 है और यहाँ पर भी है, तो वेनिस्ट ले लेते हैं 2x + 3, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 2। इस तरह से गुणनखंड हल किया जाता है। तो चौथे का तीसरा सवाल भी होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब चौथे का चौथा सवाल भी देख लेते हैं। 3x² - x - 4 के मध्य पद को विभक्त करके हल करो। तो सबसे पहले काम है पहले वाले को और आखिरी वाले का गुणा करना, हमेशा रफ में करना है। 3 × 4 बराबर होता है 12। उसके बाद देखना इसमें कौन सा निशान है माइनस, यानी इस माइनस को देखते हुए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, कुछ नहीं मतलब क्या है एक कोई संख्या है, वो संख्या है 1। यदि इस माइनस को देखते हुए इस बीच वाले पद को ऐसे विभक्त करना है कि घटाने से 1 आए और गुणा करने पर 12। घटाने से क्या है 1 आए, घटाने पर 1, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि घटाने पर 1 और उन दोनों का गुणा करें तो 12, तो 4 और 3 होगा, घटाएंगे तो 1 और 4 3 12। तो चलिए इसको लिखते हैं 3x² - x, एक को क्या लिखेंगे 4 - 3 और माइनस का 4, 3x² माइनस, अब इस x का गुणा इसमें भी होगा, इसमें होगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हो। जब कोई भी संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है दो संख्याओं को, और जो संख्या बाहर रहती है तो उसका गुणा उन दोनों संख्याओं में होता है। इसलिए -x का गुणा 4 में होगा तो -4x, -x का गुणा -3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 का गुणा x में होगा 3x - 4। अब आप बताइए इन दोनों में क्या वेनिस्ट है, तो केवल और केवल दोनों जगह x है, यानी कि x को बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा 3x और यहाँ पर -4। यहाँ पर दोनों जगह 1 मौजूद है तो 1 को निकाल ले तो क्या बचेगा 3x - 4। यहाँ पर भी 3x - 4, यहाँ पर भी 3x - 4। जब 3x - 4 यहाँ से निकला तो क्या बचा x, और यहाँ से भी निकला तो क्या बचा प्लस का 1। इस तरह से दो गुणनखंड इसके भी निकल गए। तो इस प्रकार से गुणनखंड जो होता है चौथा नंबर 2.3 का यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे फिर से। अभी पहला, दूसरा, तीसरा सवाल रह गया था, उसको बाद में हल करते हैं, ठीक है।